Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर में हमने रिबन नंबर 1 होम टैब के अंदर पेस्ट स्प्लिट बटन की कमांड्स यानी कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अनडू और रीडू की कमांड सीखी थी। इस लेक्चर में हम जो पेस्ट स्प्लिट बटन के आगे जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप का, उसको सीखेंगे। फॉन्ट बेसिकली हमारे टेक्स्ट के स्टाइल, उसके साइज और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए इस ग्रुप बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें अपना जो है डेटा वो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर हम कोई भी इफेक्ट्स फॉन्ट के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन या एक वर्ड या अपनी सिलेक्शन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ। Selected. How to disable the backhand. अब हम अपनी जो है फॉन्ट की कमांड अप्लाई करने के लिए अपने होम रिबन के मेन्यू में जाते हैं, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, home. अब टैब की मदद से हम फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में जाते हैं। Tag, low tag, cut but tag, copy, tag, format, tag, office tag, font, group box, font, colon edit, delivery left parent, body right parent, 1 of 15. To move through the controls on this ribbon, use tab for shift tab, or use the arrow keys period, alt followed by H, FF. अब यहाँ पे इसने हमें फॉन्ट के जो ही हम फॉन्ट के टैब पे गए, इसने हमें फॉन्ट को अप्लाई करने की जो जितनी भी कमांड्स थी वो इसने हमें रीड करके बताई। सबसे पहले हम टैब के अंदर ही से इसको अप्लाई करते हैं, यहीं पे एंटर प्रेस करते हैं। Leaving menu bar, edit. Alt H, F, 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 F. Font, colon edit, delivery left parent, body right parent, 1 of 15. अब यहाँ पे जो ही आपने फॉन्ट पे एंटर किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फॉन्ट का। इसमें आप डाउन एरो या अप एरो से अपने मतलूबा किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैलिबरी जो कि पहला ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल का, ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट फॉन्ट है। अब अगर आप कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम डाउन एरो से या अप एरो से कोई भी अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूं और मजीद फॉन्ट चेक करते हैं। Font, colon edit, delivery 1 of 15. Font, colon edit, Perigita 1 of 15. Font, colon edit, Aharoni 1 of 15. अहरोनी। मजीद नीचे जाते हैं। Font, colon edit, Times New Roman 1 of 15. टाइम्स न्यू रोमन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। Leaving menu bar, edit. अब ये हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया है। इसको मेक श्योर करने के लिए कीबोर्ड से हम की स्ट्रोक यूज करेंगे, इंसर्ट एफ। इंसर्ट एफ ये वो की स्ट्रोक है जिसके जरिए आप अपनी भी किसी भी लाइन की फॉर्मेटिंग, उसके साइज और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी अलाइनमेंट और उसके विड्थ वगैरह सबको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट एफ प्रेस करूंगा और चेक करते हैं इसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। 11 point, black on white, Times New Roman, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 line period, paragraph formatting, colon aligned left, outline level, colon body text. अब इसने हमें फॉन्ट का साइज, उसका कलर, उसका फॉन्ट स्टाइल और उसकी अलाइनमेंट और उसका लाइन स्पेसिंग वगैरह तमाम के बारे में उसने हमें अनाउंस करके बताया। ये तो था मेथड नंबर 1, यानी अपने टैब की मदद से होम रिबन में जाकर फॉन्ट के टेक्स्ट को अप्लाई करना। अब हम मेथड नंबर 2 यानी रिबन्स की कमांड सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिबन के जरिए इस एक्शन को डायरेक्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके लिए हम दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रिबन की डायरेक्ट कमांड यूज करेंगे। रिबन की फॉन्ट के मेन्यू में जाने की डायरेक्ट कमांड ऑल एच फॉलोड बाय एफ एफ, यानी ऑल एच से हम रिबन के मेन्यू में जाएंगे और एफ से फॉन्ट के ग्रुप में जाएंगे और फिर एफ प्रेस करेंगे फॉन्ट के लिए। अब यहां से इसको अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एच और एफ, फिर एफ प्रेस करेंगे। Alt H of F. F, 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 lower ribbon, font group box, font colon edit, Times New Roman 1 of 15, to move through the controls on the... अब ये डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हो गया। अब यहाँ से मजीद अगर आप किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहें, फॉन्ट के स्टाइल को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ। A, font colon edit Aharoni 1 of 15. अब ए से शुरू होने वाले जितने भी फॉन्ट स्टाइल हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब मजीद ए प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। A, font colon edit A1 of 15. A, font colon edit A1. Font colon edit A1 of 15. Font colon edit Cambria 1 of 15. अब इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leave in menu bar, edit. अब इंसर्ट एफ से चेक करते हैं। 11 points, black on white. Cambria, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting, colon aligned left. अब इसने हमें कैम्ब्रिया अनाउंस करके बताया, यानी हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है वो अब टाइम्स न्यू रोमन से कैम्ब्रिया में चेंज हो गया है। अब हम मेथड नंबर 3 चेक करते हैं, जो कि डायरेक्ट कीबोर्ड से की स्ट्रोक की कमांड है। फॉन्ट को चेंज करने की डायरेक्ट कमांड कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल डी है। आप इन दोनों में से किसी एक को भी कमांड को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ। मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करता हूं और चेक करते हैं। Control Shift F, font dialog, font page, font colon edit combo, plus headings. अब हम डाउन एरो से चेक करते हैं मजीद। Aharoni, अहरोनी, Andalus, एंडुलस, Ansana New PC, Aperagita. आप इस तरह चेक करते जाएं। Typesetting, Arial. एरियल, फॉर एग्जांपल मैं एरियल पे चूज करके इस पे एंटर प्रेस कर देता हूं। Print View, Edit. अब इंसर्ट एफ से चेक करते हैं। 11 points, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines period, paragraph formatting. अब ये हमारा फॉन्ट जो स्टाइल है वो एरियल चेंज हो गया है। ये तो था तरीका फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना। अब हम फॉन्ट से जो आगे की कमांड है उसको सीखते हैं। ऑल्ट एच से होम रिबन में जाते हैं और फॉन्ट से अगली कमांड चेक करते हैं। Alt H, upper tab, lower tab, cut button tab, copy but tab, format pick tab, office clipboard tab, font group box tab, font size colon edit 11, 2 of 15. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys period, alt followed by H, FS. नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो फॉन्ट साइज के बारे में है, यानी जो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपने किसी भी टेक्स्ट की आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉन्ट साइज की कमांड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप फॉन्ट साइज के ऊपर आके आप एंटर प्रेस कर देंगे तो फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Tab, shift tab, font size. फॉन्ट साइज पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Leave in menu bar. Edit. दोबारा चेक करते हैं। Alt H, upper ribbon, home tab 1 of F, S, FS, lower ribbon, font group box, font. अब यहाँ पे हम अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप एरो कीज की मदद से डाउन या अप एरो करेंगे तो एक एक पॉइंट ज्यादा या कम होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे इसको ज्यादा करना चाहूँ तो मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको लिख भी सकता हूँ। None lock on. नम लॉक ऑन करते हैं और यहाँ पे अपने फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 की जगह मैं 16 या 18 कर देता हूँ। 1 ऐड करके एंटर प्रेस कर दूंगा। 18, leave in menu bar, edit. अब ये हमारा जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया है। इसको चेक करते हैं इंसर्ट एफ से। 18 points, black on white, Arial, highlighted, normal style, lock. आपने सुना कि इसने 18 पॉइंट्स का, यानी ये हमारा जो टेक्स्ट जो फॉन्ट है वो अब अपने साइज से बड़ा हो गया है। अब 18 पॉइंट्स हो गया है।
अब इसको दूसरी कमांड से सीखने की कोशिश करते हैं जो कि रिबन की डायरेक्ट कमांड है। रिबन की डायरेक्ट कमांड फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए Alt H फॉलोड बाय FS, यानी Alt H से हम रिबन के होम के रिबन में जाएंगे, F से फॉन्ट के ग्रुप में जाएंगे और S से साइज के ऑप्शन में जाएंगे। तो मैं यहां से अब Alt H F और S प्रेस करता हूं। Alt H, upper F, S, FS, lower ribbon, font group box, font size, edit, 18, 18। 15. अब फॉर एग्जांपल मैं इस 18 को 14 कर देता हूं। बैक स्पेस इसको डिलीट करते हैं, Space, 14 टाइप कर देता हूं, 1, 4, एंटर प्रेस करता हूं। 14, leaving menu bar, edit, अब इंसर्ट F से चेक करते हैं, 14 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, 1 lines, अब हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो 18 से कम होकर हमने 14 सेट किया था, वो 14 हो गया। अब इसी तरह हम तीसरा जो मेथड है कीबोर्ड से डायरेक्ट की स्ट्रोक के जरिए इसको फॉन्ट साइज के ऑप्शन में जाते हैं। फॉन्ट साइज की स्ट्रोक से, कीबोर्ड के की स्ट्रोक से फॉन्ट साइज के मेन्यू में जाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी करने से हम फॉन्ट साइज के डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं, Control Shift P, font dialog, font page, size, edit combo, 14, the 14। second value, अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको 18 कर देता हूँ, 4, space, 1, 8, 18। अब एंटर प्रेस करूंगा, 18, print view, edit, अब चेक करते हैं इंसर्ट F से, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, 0, lines period, paragraph formatting, the lines left. अब इसने हमें हमारा जो फॉन्ट का साइज था उसने दोबारा हमने 18 सेट किया था तो वो हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। ये तो था तरीका फॉन्ट के साइज को बढ़ाना। अब हम इससे अगली जो कमांड है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। Alt H से होम में जाते हैं, Alt H, add, lower ribbon, add, cut buttons, टैब की मदद से आगे जाते हैं, but add, forms add, office click add, font group add, font size add, bold button 6 of 15. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, period. Control B, Alt followed by H1. अब ये है नेक्स्ट कमांड है बोल्ड। बोल्ड बेसिकली जो आपका टेक्स्ट, हम जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अपने साइज से थोड़ा सा उसको मोटा कर देता है। यानी जिस तरह आपने देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल आप कोई हेडिंग वगैरह लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक हेडिंग जो टॉप की जो हेडिंग होती है उसको आप थोड़ा सा मोटा लिखते हैं। तो ये जब हम बोल्ड की कमांड यूज करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो अपने साइज उसका वही होगा लेकिन वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आप चेक कीजिएगा, अब ये हमारा बोल्ड अप्लाई हो गया। अब इंसर्ट F से चेक करते हैं, bolded, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, बोल्डेड, यानी अब ये हमारी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो गया अपने साइज से। साइज इसका वही रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा इसका मोटा हो जाएगा। अब ये तो था टैब होम रिबन के अंदर से जाकर इसको बोल्ड को सिलेक्ट करना। अब हम इसकी रिबन की कमांड सीखते हैं। रिबन की कमांड जो बोल्ड की है वो Alt H फॉलोड बाय 1, डिजिट 1। अब मैं इसको अंडू करता हूं कंट्रोल Z से। अब मैं दोबारा बोल्ड की कमांड अप्लाई करता हूं रिबन के अंदर से जो कि Alt H फॉलोड बाय 1 है। अब मैं Alt H और 1 प्रेस करता हूं, आप चेक कीजिएगा, Alt H, upper ribbon, 1, leaving menu bar, edit. अब ये बोल्ड हो गया। इंसर्ट F से चेक करते हैं, bolded, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, lock. आपने सुना कि इसने दोबारा बोल्डेड अनाउंस करके हमें बताया। अब हम इसी बोल्ड की जो कमांड है उसको डायरेक्ट कीबोर्ड से अप्लाई करना सीखते हैं।
इसको सबसे पहले मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। Undo. अब कीबोर्ड से बोल्ड करने की जो डायरेक्ट कमांड है वो कंट्रोल प्लस B है, यानी कंट्रोल B प्रेस करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल B प्रेस करता हूँ। Bold on. बोल्ड ऑन। जो ही मैंने कंट्रोल B प्रेस किया तो मुझे जॉज ने अनाउंस किया कि बोल्ड ऑन, यानी जो हमारी बोल्ड की कमांड है वो अप्लाई हो गई है। अब मैं दोबारा अगर कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो वो हमें बोल्ड ऑफ की का मैसेज अनाउंस करेगा। कंट्रोल B दोबारा प्रेस करता हूँ। Bold off. बोल्ड ऑफ, यानी हमारा जो वो बोल्ड था वो दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, यानी बोल्ड खत्म हो गया। दोबारा बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B प्रेस करूंगा तो बोल्ड दोबारा ऑन हो जाएगा। Bold on. बोल्ड ऑन। अब ये दोबारा बोल्ड हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बोल्ड से जो नेक्स्ट कमांड है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ऑल्ट H से होम रिबन में जाते हैं। Alt A tab, lower tab, cut button tab, copy tab, format tab, office tab, font group tab, font size tab, bold button pressed, tab, italic button 7 of 15. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Control I, Alt followed by H, 2. अब नेक्स्ट जो कमांड है वो इटैलिक की है। इटैलिक बेसिकली आपका जो टेक्स्ट ओरिजिनल जो शेप होता है उससे थोड़ा इसको तिरछा कर देता है। अब हम इसकी इटैलिक की कमांड को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं इटैलिक पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leave in menu bar, edit. अब इंसर्ट F से चेक करते हैं। Bolded, italicized, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, colon 0 lines, period. अब आपने सुना कि ये इसने हमें बोल्डेड के बाद इटैलिसाइज्ड अनाउंस करके बताया। इटैलिसाइज्ड का मतलब ये है कि वो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने थोड़ा सा उसको तिरछा कर दिया। अब ये तो था तरीका रिबन में जाकर उस इटैलिसाइज को अप्लाई करना। अब हम रिबन की डायरेक्ट कमांड इटैलिक की सीखेंगे। रिबन की जो डायरेक्ट कमांड इटैलिसाइज करने की है वो Alt H फॉलोड बाय 2 है, डिजिट नंबर 2। अब मैं कंट्रोल Z से इसको दोबारा अंडू करता हूं, आप चेक कीजिए। Undo. अब ये अंडू हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट रिबन की कमांड अप्लाई करता हूं, Alt H फॉलोड बाय 2। Alt H प्रेस करूंगा और फिर डिजिट 2 प्रेस करूंगा। Alt H, upper ribbon, 2, leave in menu bar, edit. अब ये दोबारा इटैलिसाइज्ड हो गया। इंसर्ट F से इसको कंफर्म करते हैं। Bolded, italicized, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, colon 0 lines, period. अब आपने सुना कि ये दोबारा इटैलिसाइज्ड हो गया। ये तो था तरीका रिबन के अंदर से कमांड इटैलिक की कमांड अप्लाई करना। अब हम कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट की स्ट्रोक से हम इसकी इटैलिक की कमांड को अप्लाई करना सीखते हैं। कीबोर्ड से इटैलिक करने की डायरेक्ट कमांड कंट्रोल I है। अब मैं कंट्रोल I प्रेस करूंगा। सबसे पहले इसको मैं अंडू कर देता हूं। Undo. अब मैं दोबारा इटैलिक की जो कमांड है वो कीबोर्ड से अप्लाई करता हूं। कंट्रोल I प्रेस करूंगा। Italic on. इटैलिक ऑन, यानी जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था उसको मैंने कीबोर्ड की मदद से उसको इटैलिसाइज कर दिया। और जो ही मैंने कंट्रोल I प्रेस किया तो उसने अनाउंस किया वो इटैलिक ऑन, यानी जो हमारा टेक्स्ट था वो पहले इटैलिक नहीं था। जो ही मैंने कंट्रोल I प्रेस किया तो वो इटैलिक ऑन हो गया, यानी वो हमारी कमांड जो थी इटैलिक की उस पर अप्लाई हो गई। अगर अब मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल I प्रेस करूंगा तो हमारी जो इटैलिक है वो ऑफ हो जाएगा, यानी उसका मतलब ये है कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कंट्रोल I प्रेस करता हूँ। Italic off. इटैलिक ऑफ, यानी अब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। दोबारा अगर मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल I दोबारा प्रेस करूंगा। Italic on. इटैलिक ऑन, ये हमारा अभी इटैलिक ऑन हो गया। ये तो था तरीका इटैलिक यानी अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करने का। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं।
ऑल्ट एच से होम में जाते हैं। Alt H, upper ribbon, tab, lower tab, cut the tab, copy tab, format tab, office tab, font group tab, font size tab, bold the tab, italic button pressed, 7 tab, underline split button, double. अंडरलाइन स्प्लिट बटन। अंडरलाइन, आपने किसी भी अपने टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहें तो उसके लिए हम अंडरलाइन की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन देना चाहें तो उसके लिए हम अंडरलाइन की कमांड को यूज करते हैं। अंडरलाइन की कमांड को आप अपने रिबन के अंदर से अगर आप यूज करेंगे तो वो हमें अंडरलाइन के जो है मुख्तलिफ उसके डिजाइन भी शो करेगा कि आप किस किस्म की अंडरलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन वगैरह। अब सबसे पहले मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, होम रिबन से बाहर आता हूँ और मैं सबसे पहले आपको इसकी जो कीबोर्ड से डायरेक्ट की है उसके जरिए इसको समझाता हूँ, क्योंकि जब आप कीबोर्ड की मदद से अंडरलाइन ऑन करेंगे तो वो सिर्फ सिंगल अंडरलाइन ऑन करेगा, और अगर जब आप रिबन के अंदर से अंडरलाइन की कमांड अप्लाई करेंगे तो वो हमें सिंगल के अलावा हमें मजीद जो ऑप्शंस हैं जैसा कि डबल अंडरलाइन, डॉटर अंडरलाइन वगैरह, वो भी हमें शो करेगा कि आप अगर किसी और अपने अंडरलाइन को आप शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Escape, leaving menu bar, edit. अब मैंने जो अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई करता हूँ। अंडरलाइन की कमांड कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल यू है। मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, आप चेक कीजिएगा। Underline on. अंडरलाइन ऑन, यानी अब अंडरलाइन इसकी ऑन हो गई है। इंसर्ट एफ से कंफर्म करते हैं। Bolded, italicized, single underline, 18 point, black on white, F. आपने सुना कि इसने अनाउंस किया कि सिंगल अंडरलाइन, यानी ये जो हमने लाइन कंट्रोल यू की मदद से जब हमने अंडरलाइन किया तो उसने उसको सिंगल अंडरलाइन किया। अब इसको मैं दोबारा कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन ऑफ हो जाएगी। कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, Underline off. अंडरलाइन ऑफ हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको सिंगल अंडरलाइन के बजाय इसको किसी दूसरी शेप में अंडरलाइन में लगाऊं, तो उसके लिए मुझे रिबन में जाकर अपनी अंडरलाइन की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल ऑल्ट एच से हम रिबन में जाते हैं और अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाते हैं। Alt H, up tab, lower tab, cut button tab, copy tab, format tab, office clipboard tab, font group box tab, font size edit tab, bold button press tab, italic button press tab, underline split button, double underline, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H3. अब यहाँ पे अंडरलाइन पे आ गए, एंटर प्रेस कर देंगे। Underline list box underline. अब लिस्ट बॉक्स ओपन हो गई। अंडरलाइन की जो लिस्ट बॉक्स, इसमें आप डाउन एरो या अप एरो की मदद से अपनी मतलूबा कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। Underline list box double underline, fifth. डबल अंडरलाइन आ गया। Underline list box thick underline. थिक अंडरलाइन, यानी थोड़ी सी मोटी अंडरलाइन हो जाएगी। Underline list box dotted underline. डॉटेड अंडरलाइन। Underline list box dashed under. डैश अंडरलाइन, यानी डैश डैश। इसमें आप जौन सा भी स्टाइल आप चूज करना चाहें उस पर जाकर आप सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डबल अंडरलाइन चाहता हूं तो मैं आप एरो से डबल अंडरलाइन पे जाता हूं। Underline list box thick underline list box double underline. डबल अंडरलाइन, इस पे मैं एंटर प्रेस करता हूं। Leaving menu bar, edit. अब इंसर्ट एफ से चेक करते हैं। Bolded, italicized, double underline, 18 point. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया कि डबल अंडरलाइन, यानी जो हमने मतलूबा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसको इसने डबल अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको मजीद अगर इसकी कोई दूसरा स्टाइल चेंज करना चाहें तो दोबारा हम इसके मेन्यू में जाकर इसको अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाकर इसको दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं रिबन की डायरेक्ट कमांड यूज करता हूं और इसको डबल अंडरलाइन को चेंज करके कोई और स्टाइल चूज करते हैं। ऑल्ट एच से मैं होम में रिबन पे जाऊंगा और फिर डिजिट 3 प्रेस करूंगा।
Alt H, upper ribbon, Alt 3, lower ribbon, font group box, underlined list box underlined. अब मैं किसी दूसरा कोई स्टाइल चेंज करता हूँ. Underlined list box double underline, underlined list box thick underline, underlined list box dotted underline. फॉर एग्जाम्पल मैं डॉटेड अंडरलाइन पे एंटर प्रेस करता हूँ. Leaving menu bar, edit. अब ये हमारा जो था डॉटेड अंडरलाइन हो गई है. पहले डबल अंडरलाइन थी. अब मैं इंसर्ट ऐप से कंफर्म करता हूँ. Bolded, italicized, dotted underline, 18 point, black on white, Arial, highlighted, normal style, line spacing, colon 0 lines period, paragraph formatting, colon aligned left, outline. अब आपने सुना कि इसने डबल अंडरलाइन हमें अनाउंस करके बताया. ये तो था तरीका अपनी किसी भी सिलेक्शन को अंडरलाइन करने का. उम्मीद है आपको इन तमाम ऑप्शन की ठीक से समझ आ गई होगी. तो अगले लेक्चर तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज.